जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ये क्लास नंबर 27 है। इससे पहले मैंने क्लास 26 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, क्वेश्चन नंबर 114 से स्टार्ट है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या पूछ रहा है? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ जो होता है लोक की उक्ति होता है। क्या होता है मित्र? लोक की उक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, चमक उठी 1957 में वो तलवार पुरानी थी में रस भेद बताइए। चमक उठी 1957 में वो तलवार पुरानी थी में रस बताना ही इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, चमक उठी 1957 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। वीर रस का अस्थाई भाव जो है मित्र ये क्या होता है? उत्साह होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 116 का बताएंगे राइट आंसर। तो याद रखना, चौपाई जो है मित्र ये सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी होती है मित्र? 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताइए। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र, यहाँ घटा शब्द जो है ये 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है ये अलग अलग है। एक का अर्थ हो जाएगा घटा यानी कम होना, और एक का घटा यानी बादल, या कहा जाए जो बादल रहते हैं मेघ। एक का क्या अर्थ हो जाएगा? घटा यानी कम होना। एक का क्या अर्थ हो जाएगा? बादल या मेघ। तो कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार होगा। यहाँ घटा जो है मित्र ये 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है ये अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 118 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 4 शब्द आपके सामने लिखा गया है, इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर। तो याद रखना, योगिनी जो है यहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी तीनों जो है ये पुल्लिंग हो जाएंगे, लेकिन योगिनी जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द आपके सामने लिखा गया है, इसमें पूछ रहा है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो याद रखना, नायिका, लेखिका और वधु ये तीनों जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे, लेकिन धावक जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाएगा? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना, शिक्षक का बहुवचन जो है ये शिक्षक गण होता है। राइट आंसर क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। शिक्षक का बहुवचन जो है मित्र ये शिक्षक गण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा।
माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, कर्म कारक। बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताना है, यानी यह जो है ये कौन सा सर्वनाम है। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना यह मेरी पतंग है, इसमें यह जो है मित्र ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 124, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। समझदार जो है ये किस प्रकार का विशेषण है, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे। तो याद रखना समझदार जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बताने, समझदार जो है ये गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा से बना विशेषण आपसे पूछ रहा है, 4 शब्द आपके सामने है, फटाफट बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना चर्चा का विशेषण जो है ये चर्चित हो जाएगा। क्या होगा मित्र, चर्चित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपके सामने है, धातु किसे कहते हैं। धातु जो है ये किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 126, फटाफट बताना। तो याद रखना क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। किसको कहा जाता है मित्र, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद हैं। देखो मित्र हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। आप तुरंत क्वेश्चन देखें और तुरंत आंसर करें। याद रखना भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। कौन कौन होता है, तो याद रखना सामान्य भूतकाल होता है, अशन्य भूतकाल होता है, और मित्र अपूर्ण भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है, और हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। ये 6 प्रकार के होते हैं भूतकाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द जो है ये किससे बने हैं, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 128, याद रखना संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बनता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। तत्सम शब्द पहचानिए। 4 शब्द आपके सामने लिखा गया है, इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 129, तो याद रखना यहाँ निद्रा जो है मित्र ये तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका तद्भव क्या होगा, तो नींद हो जाएगा। इसका तद्भव क्या होता है मित्र, नींद जो है इसका तद्भव हो जाएगा, और निद्रा जो है इसका क्या है, तत्सम रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। पर्याय शब्द का कौन सा समूह सही नहीं है, यानी आपसे पूछ रहा है पर्यायवाची का कौन सा समूह सही नहीं है, यानी तीनों जो हैं एक पंक्ति में पर्यायवाची नहीं है। तो पाठशाला, विद्यालय और स्कूल जो है एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी हैं, बिल्कुल सही है ये तो। नारी, महिला, औरत ये भी एक दूसरे के पर्याय या समानार्थी या पर्यायवाची हैं। लेकिन पहाड़, पर्वत और पुस्तक जो ये तीनों अलग अलग हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछ रहा है कौन सा समूह सही नहीं है, तो यही नहीं सही है, बल्कि आग, अग्नि और अनल जो है ये भी एक दूसरे के समानार्थी हो जाएंगे। लेकिन पहाड़, पर्वत और पुस्तक जो है मित्र ये अलग है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। सही विलोम शब्द युग्म का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 131, तो बिल्कुल सही है मित्र, आदान का प्रदान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने और शब्द के अनेकार्थक शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द के अनेकार्थक शब्द समूह का चयन करना है। तो याद रखना और का अर्थ क्या होता है, दूसरा, और का अर्थ एक भी और हो सकता है, यानी तथा। तो क्या हो जाएगा, दूसरा और तथा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, जो कार्य करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो कार्य करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो सभी मित्र को पता है जो कार्य करना कठिन होता है उसे हम दुष्कर कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के लिए ये ई बुक तैयार की गई है। मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपने जीके विषय को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 134 आपसे क्या पूछ रहा है? पक्षी पेड़ों पर अपना फिर खाली स्थान दिया गया है बनाते हैं, सही शब्द भरिए। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला, घोंसला का पर्यायवाची क्या होता है? नीड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड यानी घोंसला बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अनुपसर्ग से बना शब्द है। 4 शब्द आपके सामने लिखा गया है, इनमें पूछ रहा है किस शब्द में अनुपसर्ग लगा है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 135। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुचर। इसमें चर जो है ये मूल शब्द होगा, अनु इसमें उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 136 का बताएंगे राइट आंसर। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं अक्कड़, बिल्कुल सही बता रहे हो। भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 137 आपसे क्या पूछ रहा है? गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। और ये भी बताइएगा कि गीतांजलि में कौन सी संधि है। तो याद रखना मित्र, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि जो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो याद रखना दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी मित्र? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद जो है गीत प्लस अंजलि होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। सभी मिलकर स्कूल जाता है, इसका शुद्ध रूप जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी मित्र बता रहे हैं सभी मिलकर स्कूल जाता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप जो हो जाएगा सभी साथ स्कूल जाते हैं। सभी साथ स्कूल जाते हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही है, सभी साथ स्कूल जाते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 139। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रसोई घर में मित्र, जो भी भाई बहन बता रहे हैं तत्पुरुष समास है। रसोई का घर यानी तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 आपसे क्या पूछ रहा है? इसका राइट आंसर बताना है। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूँ, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है मित्र, फटाफट बताना इसका राइट आंसर। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप जो हो जाएगा मुझसे खाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? क्वेश्चन नंबर 141 है, इसका राइट आंसर बताना है। तो याद रखना रोज पढ़ना तो यानी क्या बता रहा है? इसमें कालवाचक पढ़ा बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा रोज यानी कालवाचक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। निम्न में से योजक चिन्ह है, 4 चिन्ह आपके सामने दिया गया है, इसमें पूछ रहा है योजक चिन्ह कौन सा है? तो याद रखना योजक चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है,
तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि योजक चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है मित्र, ये किस विकल्प में दिया गया है? तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं घी के दिए जलाना, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या होगा? खुशी मनाना। क्या हो जाएगा? खुशियां मनाना, यानी घी के दिए जलाना। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 144, इसका राइट आंसर बताना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध जो है ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 144। तो याद रखना जयद्रथ वध जो है मित्र ये किसकी है? तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है जयद्रथ वध, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र जो है ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 145 है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना है मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अतीत के चलचित्र जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। याद रखना है मित्र, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग के मीरा के नाम से भी जाना जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग के मीरा के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो याद रखना महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग के मीरा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये रहे आपके आंसर में। तो आज क्वेश्चनों की संख्या जो है ये थोड़ी कम थी, लेकिन आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और आज की क्लास जो आपको कैसी लगी ये भी बताना, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। क्लास कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करो। क्लास में स्कोर कितना रहा ये भी बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी मित्र। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो मैं आपको बता दूँ, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी और आप इसे पुनः रिवीजन कर लेना। आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।